तक पहली सदी के कलीसिया के जो गुणों को विशेषताओं को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल है। वो सवाल ये है कि एक्ट्स 2:42 क्या ये पहली सदी के कलीसिया के फंक्शन को दर्शाते हैं? ओके, तो क्वेश्चन, उसका पहला मुख्य क्वेश्चन ये है, डू वी हैव द फंक्शन ऑफ द अर्ली चर्च इन वर्स 42? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन उसके साथ साथ ये है, इज इट नॉट अ पैटर्न फॉर द लोकल असेंबलीज टुडे? 2:42 का वचन पहली सदी के कलीसिया के कार्यक्रम को दिखाते हैं या नहीं? सवाल नंबर 1। यदि कार्यक्रमों को दिखाता है तो क्या वर्स 42 आज भी हमारे स्थानीय कलीसियाओं का वीकली एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स के लिए एक नमूना है? यदि नमूना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये है, देन व्हाट अबाउट यूथ मीटिंग, संडे स्कूल, सिस्टर्स मीटिंग, एटसेट्रा? ये बड़ी बड़ी सवाल है। यदि चैप्टर 2:42 पहली सदी के कलीसिया के कार्यक्रम है जो आज भी हमें नमूना के रूप में लेना है, तो यहां कहां है संडे स्कूल, सिस्टर्स मीटिंग, यूथ मीटिंग? आप क्या जवाब देंगे? मैं क्वेश्चन बनाकर नहीं जाता, ये तो असली क्वेश्चन मेरे से पूछा है। असली क्वेश्चन मेरे से पूछा तो मैं इसके लिए थोड़ा सा जवाब देना मेरा कर्तव्य बनते हैं। आपको भी शायद मन में क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हमें मन में सोचना है या विचार करना है, व्हाट डज इट मीन बाय असेंबली गैदरिंग, असेंबली मीटिंग? मंडली का मंडली का कार्यक्रम मतलब क्या है, या कलीसिया का कार्यक्रम मतलब क्या होता है? अब पहली कुरिन्दी 11वां अध्याय में कुछ ऐसा एक्सप्रेशंस होता है। पहला कुरिन्दी उसका 11वां अध्याय, चैप्टर 11 उसका 17 को देख लीजिए, वर्स 17। परंतु अब यह आदेश देते हुए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे एकत्रित होने से भलाई के बदले बुराई ही अधिक होती है। वर्स 18, पहली बात तो यह है, मैं सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया होकर एकत्रित होते हो तो तुम्हारे मध्य फूट होते हैं। वर्स 20 भी देखिए, 20, जब तुम एकत्रित होते हो, देखो, when you come together, when you come together, ये तो यहां बराबर पौलुस कुरिन्थ कलीसिया का कार्यक्रम के बारे में बताता है, जब कलीसिया इकट्ठा होता है। अब जरूर ये 11वां अध्याय का विषय लॉर्ड सपर है, प्रभु भोजन है। यीशु मसीह का शरीर और लहू का स्मरण करने के लिए, कष्टों का स्मरण करने के लिए भी इकट्ठा होता है, उस संबंध में लिखा गया है। अब 14 अध्याय को देखिए, चैप्टर 14 वर्स 23-26 पदों में, यदि सारी कलीसिया एक स्थान पर एकत्रित हो और सब अन्य भाषा में बोले तथा अनजान या अविश्वासी मनुष्य भीतर आए, तो क्या वे ये नहीं कहेंगे तुम पागल हो? बस 26 भी देखिए, 26, भाइयों फिर क्या करना चाहिए? जब तुम एकत्रित होते हो तो प्रत्येक के मन में भजन या उपदेश या प्रकाशन या अन्य भाषा का अनुवाद होता है। तो मैं ये इसलिए पढ़ा कि वहां ये जो 2-3 शब्दों में, रेफरेंसेस में, तुम एकत्रित होते हो, व्हेन यू कम टुगेदर,
कलीसिया का गैदरिंग के ऊपर लिखा गया है, गैदरिंग के संबंध में लिखा गया है। तो असेंबली गैदरिंग मतलब क्या है? कलीसिया का कार्यक्रम क्या है? स्वाभाविक रूप में कलीसिया का कार्यक्रम हम ऐसा समझ सकते हैं जब सारे कलीसिया इकट्ठा होता है। तो अभी जो वचन हमने पढ़ा, 2-3 वचन, वहां से कुरिन्थ कलीसिया के लोग इकट्ठा होते थे किस विषय के लिए? प्रभु भोजन के लिए इकट्ठा होते थे, पूरा कलीसिया इकट्ठा होता था। और 14 अध्याय में वो मिनिस्ट्री मीटिंग है, मिनिस्ट्री मीटिंग उधर आएंगी। कोई भी वचन सुनाते हैं, कोई भी अपना वरदान के अनुसार शेयर करते हैं। आत्मिक सेवागाई का कार्यक्रम है। हमें इस बात को समझना है, केवल प्रेरितों के काम 242 में नहीं, और भी अन्य जगह में जरूर हम कलीसिया का इकट्ठा होने के बारे में पढ़ते हैं। हम देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, वचन के अनुसार का, नया नियम के अनुसार का असेंबली एक्टिविटीज, असेंबली प्रोग्राम, चर्च गैदरिंग्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हमारा वो फाइनल आंसर पर आएंगे। यदि आपको समझ में आने में कठिनाई है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, सबसे पहले हम वापस आएंगे एक्स 2:42 में ही, वहां हम रेफर किया हुआ प्रोग्राम्स को देखकर आगे बढ़ेंगे। जरूर हमने देखा पहले ही, कलीसिया का कार्यक्रमों में मुख्य रूप में हम कह सकते हैं वर्शिप मीटिंग या ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड मीटिंग, जो प्रेरितों के काम 2:42 में पढ़ता है। और कहां भी पढ़ते हैं? चैप्टर 20 में भी पढ़ते हैं, चैप्टर 20 वर्स 7 में भी पढ़ते हैं। तो दैट इज वर्शिप मीटिंग और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड मीटिंग। असेंबली गैदरिंग में एक है, न्यू टेस्टमेंट में बराबर लिखा है, उसमें कोई शक नहीं है, हमें थोड़ा कंफ्यूजन भी नहीं है। नंबर 2, असेंबली का अनदर मेजर प्रोग्राम एंड फंक्शन के बारे में एक्स 2:42 और अन्य जगह से हम ऑलरेडी देख चुका है, वो बाइबल स्टडी है, वचन का अध्ययन, बाइबल स्टडी। नंबर 3, प्रेयर मीटिंग, वो भी हमने देखा, एक्स 2:42 में देखा, 12 का 5 में देखा, 4 अध्याय में देखा। कलीसिया का, पहली सदी के कलीसिया का असेंबली मिनिस्ट्री, लोकल असेंबली गैदरिंग में से और एक मुख्य प्रोग्राम है। तो 3 बातें देखा, वर्शिप मीटिंग, बाइबल स्टडी, प्रेयर मीटिंग। तो हमारा 3 मेजर प्रोग्राम हो गया। देन ये चैप्टर 2 का 42 में हमने ये भी देखा, फेलोशिप मीटिंग। देखो 2:42 में फिर से पढ़ूंगा, वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और 46 में भी पढ़ते हैं, वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई के साथ एक साथ भोजन किया करते थे। तो ये संगति का मीटिंग है, फेलोशिप मीटिंग बोलता है। फेलोशिप मीटिंग मतलब आज के जमाने में हम लोग कॉटेज मीटिंग करते हैं, घर घर में इकट्ठा होते हैं। तो अनदर मीटिंग फेलोशिप मीटिंग था या संगति का मीटिंग था। ये 4 का 32 में भी पढ़ते हैं, लेने का जरूरत नहीं। अब 4 अध्याय का 23 को देखिए, एक्स 4:23, वहां और एक मीटिंग का सूचना मिलते हैं। वो कौन सा मीटिंग है? एक्स 4:23। वहां से समझ सकते हैं, जब उन्हें वहां से छोड़ दिया गया तो वे अपने साथियों के पास गए, और जो कुछ मुख्य याजकों प्राचीनों ने उनसे कहा उनको सुना दिया। सो देयर इज ए वेरी स्पेशल गैदरिंग। क्या करने के लिए? अनुभव सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए, टेस्टिमनी का मीटिंग। इसी प्रकार का मीटिंग हम 14 अध्याय में पढ़ते हैं, चैप्टर 14 वर्स 27 देखिए, चैप्टर 14 वर्स 27 में भी पढ़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को एकत्रित किया और जो कुछ परमेश्वर ने उसके साथ किया था उससे उससे कह सुनाया, वो भी कि किस प्रकार परमेश्वर ने गौरवोदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया।
तो ये वचन में भी हम क्या पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस वगैरह सेवगाई में गया, वापस आया, वापस आकर कलीसिया को इकट्ठा करके कलीसिया के सामने उनका सफर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी बातें बताया। वो गवाही की सभा है, तो टेस्टिमनी मीटिंग है। तो कितनी मीटिंग के बारे में बताया, वर्शिप मीटिंग या ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड मीटिंग, बाइबल स्टडी, प्रेयर मीटिंग, फेलोशिप मीटिंग, टेस्टिमनी मीटिंग। अब कितना, 5 हो गया। कलीसिया का नॉर्मल असेंबली मिनिस्ट्रीज, नॉर्मल असेंबली गैदरिंग्स। और एक प्रोग्राम देखिए, पहला कुरिन्दी 5वां अध्याय, पहला कुरिन्दी 5वां अध्याय का 4 पद और 13 पद से पढ़ते समय आपको पता चलेगा, वहां देयर इज अ वेरी स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैदरिंग। वेरी स्पेशल मतलब बहुत खास प्रकार बुलाकर कंडक्ट करने वाला एक प्रोग्राम है। वो क्या है, वहां हम पूरा पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। ये कलीसिया में कुछ समस्या होते हैं और समस्या का समाधान के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, अनुशासन का कार्रवाई के लिए कलीसिया इकट्ठा होते हैं। 4 पद में पढ़ता हूं, जब तुम हमारे प्रभु यीशु के नाम में एकत्रित हो और आत्मा में मैं भी तुम्हारे साथ, तो हमारे प्रभु यीशु के सामर्थ्य से, वर्स 13 भी, बाहर वालों का न्याय तो परमेश्वर करता है, तुम ऐसे कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। यहाँ जो विश्वासी पाप में रहते हैं, विश्वासी कहते हैं पाप में रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। वैसे ही नहीं, चुपचाप नहीं कर सकता, वो पूरा कलीसिया इकट्ठा होके प्रार्थना के साथ ये सब एक्सप्लेन करते हुए, ये सब मेरा पर लिखा गया है, वो करना है। ये एक विशेष प्रकार का गैदरिंग है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए या अनुशासन का कार्रवाई के लिए। तो 6 हो गया। 7वां एक मीटिंग के बारे में लिखा नहीं लेकिन हमें सूचना मिलता है। वो कौन सा मीटिंग होगा, गॉस्पेल मीटिंग, है ना। किधर भी लिखा नहीं, सुसमाचार की सभा के बारे में किधर लिखा है, लिखा नहीं है, लेकिन जरूर वे किया है। कैसे मालूम है, 2 अध्याय में भी, 2 अध्याय में ही हम पढ़ते हैं, वर्स 47, वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, लोग उनसे प्रसन्न थे, जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। लोग उद्धार पाते जाते थे मतलब सुसमाचार का घोषणा करते थे। वो व्यक्तिगत रूप से किया होगा, लेकिन अलग अलग ढंग से किया होगा, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं जैसा प्रेरितों के काम में सब पौलुस वगैरह सब किया है, वो सुसमाचार का सभा के लिए भी इकट्ठा हुआ होगा। तो इस 7 मेजर मीटिंग्स के रूप में हम नया नियम से समझ सकते हैं, जो असेंबली गैदरिंग्स होता है। असेंबली गैदरिंग मतलब कलीसिया का कार्यक्रम। कितनी बातें बता, मैं फिर से रिपीट करूंगा। आराधना या रोटी तोड़ने का सभा, वचन का अध्ययन का सभा, प्रार्थना का सभा, संगति का सभा जहां गवाही देते हैं, अनुभव बताते हैं, और सॉरी, संगति का सभा जो घर घर में सब इकट्ठा होता है, कॉटेज मीटिंग जैसा। और उसके अलावा गवाही का मीटिंग अलग है, स्पेशल, अलग गवाही, अनुभव, सफर करके आया उनका अनुभव समझाने के लिए, सवगाई करके आया उनका सब उनका अनुभव बताने के लिए। कुछ लोग इसको मिशनरी मीटिंग कहते हैं, टेस्टिमनी मीटिंग या मिशनरी मीटिंग कहते हैं। मतलब मिशन फील्ड में क्या है क्या नहीं, कहाँ कहाँ क्या सेवा किया, क्या कठिनाई का सामना किया, ये बातें बताने। नंबर 6 था स्पेशल गैदरिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासन का कार्रवाई के लिए विशेष सभा, देन सुसमाचार की सभा। ये 7 मीटिंग्स के अलावा और कुछ मीटिंग्स के बारे में लिखा है। 2 और मीटिंग्स का सूचना हमको मिलता है। ये जो 7 मीटिंग्स मतलब गैदरिंग्स के अलावा 2 और गैदरिंग्स का सूचना हमको मिलता है। वो है
थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पहली कोरिन्थी उसका 14 अध्याय का 26वां पद में। पहली कोरिन्थी 14 अध्याय का 25वां पद देखिए। यहाँ क्या लिखा है, भाइयों फिर क्या करना चाहिए, जब तुम एकत्रित होते हो तो प्रत्येक के मन में भजन या उपदेश या प्रकाशन या अन्य भाषा का अनुवाद होता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो यहाँ एक कार्यक्रम के बारे में लिखा है। यहाँ सारे विश्वासी इकट्ठा होते हैं। एक व्यक्ति भाषण नहीं करता, एक व्यक्ति मीटिंग पूरा कंट्रोल नियंत्रण नहीं करता। वहां बैठा हुआ अलग अलग भाई लोग, उन्हें मिला हुआ वरदान के अनुसार वो अपना वरदान को एक्सरसाइज करते हैं। किसी को भजन है, किसी को उपदेश है, किसी को अन्य भाषा में बात करना है, किसी को उसका अनुवाद करना है। तो एक ओपन मीटिंग, ओपन मिनिस्ट्री मीटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा भी एक मीटिंग होता था। ये आजकल ज्यादा हमारे बीच में देखता नहीं, लेकिन पूरा नहीं, कुछ कलीसिया में होता भी है, जहां हम विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग अपना अपना मन के अंदर प्रभु दिया हुआ विचारों को रखते हैं। वो अच्छी बात है। ऐसा एक मीटिंग में कुरिन्थ में हम उसका सूचना पढ़ते हैं। ठीक है। देन देर इज अनदर गैदरिंग, वो है बाइबल रीडिंग गैदरिंग। उसका सूचना हमको पहला तसलोनी 5 का 27 में मिलता है। पहला तसलोनी चैप्टर 5 वर्स 27। मैं प्रभु की शपथ देकर अनुरोध करता हूं कि ये पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाए जाएं। पौलुस विनती करते हैं ये पत्री सबको पढ़कर सुनाए जाएं। और एक वचन देखिए, कोलोसियों की पत्री 2, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 4 अध्याय उसका 16 पद। कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद। यहां लिखा है कि वचन मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दे। अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान आत्मिक गीत गाओ। तो ये जो प्रोग्राम है, वचन का रीडिंग का प्रोग्राम है, बाइबल रीडिंग कहते हैं। हमें समझना है आज के जैसा उन दिनों में किताबें नहीं था। आप जानते हैं जो चमड़े का स्क्रॉल्स में लिखा था, तो सबके पास नहीं है, बहुत कीमत है। और एक घर में एक होगा मुश्किल से, एक गांव में एक होगा मुश्किल से। बहुत कम स्क्रॉल्स होता था, पुस्तक होता था। तो इसलिए कोई भी पढ़ेगा, बाकी लोग सुनेगा। यीशु मसीह भी मंदिर जाकर पढ़ा, आप जानते हैं। तो उन दिनों का तरीका था कि वचन को पढ़कर सुनाने का एक मीटिंग। यहाँ हम कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह, प्रचार भाषण, ऐसी चीजें नहीं। जो पुस्तक है खोलेगा, पढ़कर सुनाएगा। और पौलुस बोलते हैं वो बंद नहीं करना, तुम पढ़ना, पढ़ के सुनाना। तो ऐसा भी एक गैदरिंग था। एक और वचन में उस संबंध में पढ़ता हूँ। पौलुस इसी प्रकार का एनकरेजमेंट करते हैं, पौलुस तिमोथी को। पहला तिमोथी 4:13 वो बोलते हैं, मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में लगा रहा। तो ये भी और एक गैदरिंग था, वचन को सुना पढ़कर सुनाने का गैदरिंग। इसलिए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में बोलता है, धन्य है वे जो पढ़ेंगे, धन्य है जो सुनेंगे, ऐसा। तो इस प्रकार 9 एक्टिविटीज के बारे में या असेंबली गैदरिंग्स के बारे में हम लोग नया नियम में पढ़ते हैं। तो पूरा 9 गैदरिंग में फिर से बताता हूँ। आराधना और रोटी तोड़ने का जो सभा, वचन का अध्ययन का सभा, प्रेयर मीटिंग प्रार्थना का सभा, संगति का सभा, और गवाही देने का सभा, और अनुशासन
कलीसिया में जो अनुशासन का कार्रवाई करने का सभा, और सुसमाचार का सभा, और अ, सबको अपना हृदय में प्रभु दिया हुआ विचारों को रखने का जो ओपन मिनिस्ट्री मीटिंग, उसके अलावा बाइबल रीडिंग मीटिंग, ये 9 मीटिंग्स। उसके अलावा कुछ मीटिंग्स हैं क्या? हाँ, ये सही बात है। एक्स 15 में एक विशेष प्रकार का सभा के बारे में लिखा है, एक्स 15, लेकिन उसमें कोई विश्वासी लोग नहीं, एल्डर्स और प्राचीन अपोसल्स ऐसे लोगों आया। आप कह सकते हैं एल्डर्स मीटिंग कर सकते हैं, स्पेशल लीडरशिप मीटिंग या एल्डर्स मीटिंग कर सकते हैं, जो वहां का जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए और समाधान निकालने के लिए। वो प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसका 6-7 पदों में पढ़ते हैं। तो इसके अलावा कोई प्रकार का मीटिंग्स के बारे में हम नहीं पढ़ता। तो फिर संडे स्कूल हम कैसा कर सकता है, यूथ मीटिंग कैसा कर सकता है, सिस्टर्स मीटिंग कैसा कर सकता है, जिसके बारे में नया नियम में लिखा नहीं है? ये तो बड़ी समस्या का सवाल होगा। हम्म। देखिए, स्ट्रिक्टली बोलेगा तो संडे स्कूल, यूथ मीटिंग, सिस्टर्स मीटिंग, असेंबली गैदरिंग नहीं है क्या? नहीं, कैसा कर सकता है? क्योंकि सिस्टर्स मीटिंग में केवल सिस्टर्स आते हैं, संडे स्कूल में केवल छोटे बच्चे बैठते हैं, यूथ मीटिंग में केवल जवान बैठते हैं। तो वो कैसा असेंबली गैदरिंग आ सकते हैं? असेंबली गैदरिंग वो है जहां द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन इज प्रेजेंट, और एंटायर कॉन्ग्रीगेशन प्रेजेंट हो सकता है, जहां सिस्टर्स, यंगस्टर्स और बच्चे, ऐसा सेपरेट किया हुआ गैदरिंग्स में हम सचमुच में नहीं बोल सकता असेंबली गैदरिंग या कलीसिया का कार्यक्रम। फिर हम क्यों करता है? फिर हम क्यों करते हैं? हमें यहां समझने की बात यह है, डेफिनेटली संडे स्कूल, सिस्टर्स मीटिंग, यूथ मीटिंग, असेंबली प्रोग्राम, असेंबली गैदरिंग्स में नहीं आता, देयर इज नो डाउट। लेकिन इट्स नॉट बैड, ये बुरा नहीं है। क्योंकि एक स्थानीय कलीसिया एक स्थानीय कलीसिया का नेतृत्व प्रार्थना के द्वारा या प्रार्थना के सब प्रेयरफुली उस स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों का प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, फायदा के लिए अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम या एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकता है। सो a local assembly leadership prayerfully conducting various programs for the benefit of the assembly. That includes Sunday school, VBS, sisters gathering, whatever it is. तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग असेंबली गैदरिंग नहीं होता, तो भी कलीसिया के नेतृत्व प्रार्थना के साथ सुन सकता ना? लिसनिंग, ओके। तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल से आपको इसका समाधान या आंसर मिला। शक है तो आप, मैं बंद करूंगा तो अवसर होगा, आज क्वेश्चन आंसर के साथ ही हम बंद करेंगे, प्रभु की इच्छा है तो। यहाँ 2-3 बातें और मन में रखना है। क्या है 2-3 बातें? खास तौर से वन थिंग क्या है, ऑल सच गैदरिंग्स मतलब कलिसिया का जो वेल नोन ने तो क्या बोलेगा, अभी मैं पहले लिस्ट दिया हुआ असेंबली गैदरिंग्स के अलावा
जो भी प्रकार का गैदरिंग्स कलिसिया में कंडक्ट करते हैं वो कलिसिया के नेतृत्व के जानकारी में उसका उसका जो मलयालम में बोलते हैं അറിവും സഹകരണവും इन देयर नॉलेज एंड इन देयर पार्टिसिपेशन होना है। उनके जानकारी में उनका सहयोग में करना है। क्योंकि मैं ये अनुभव के साथ बताता हूँ, कहानी कहानी मतलब घटनाओं के अनुसार बताता हूँ। कई साल पहले बॉम्बे में और एक कलिसिया की कहानी मैंने सुना। एक प्राचीन बाई चांस एक घर में गया। जब बाई चांस एक घर में गया तो वहां एक कुछ विश्वासियों का झुंड देखा है। मलयाली विश्वासियों का झुंड। वो असेंबली इंग्लिश असेंबली है। उनका असेंबली का प्रोग्राम इंग्लिश है, मतलब मेन इंग्लिश लैंग्वेज है। तो पूरा मलयाली बैठा है। तो पूछा क्या बात है, क्या हो रहा है इधर। नहीं ब्रदर, हम मलयालम गाना, वो साइमन सार का गाना गाने के लिए बैठा आता है। अरे नहीं, आपको सुनने में लगेगा व्हाट्स प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, गीत गाने के लिए आया। अभी मलयाली भाई लोगों को हमेशा इंग्लिश गाना गाते हैं कलिसिया में, तो मलयाली लोगों को साइमन सर का गाना गाने के लिए वो इकट्ठा होता है। उसमें क्या गलती है? गलती इमीडिएटली नहीं देखेगा। गलती वो जो एल्डर जो ये देखा, उनको क्या बोलेगा, उनका मतलब उनका आत्मिक दृष्टिकोण उनका सही था, इसलिए उधरी बंद कराया। नो मोर सच गैदरिंग। वो असेंबली के अंदर असेंबली हो गया, कलीसिया के अंदर कलीसिया हो गया। बोला ये नहीं चलेगा, ये सही नहीं। ऐसा है तो हम कलीसिया में अनाउंस करके एक दिन गाना गाने का दिन बनाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए ये बात के ऊपर बहुत कईयों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब मालूम नहीं है। बहुत उत्साह में करता है, उत्साह के साथ जानकारी नहीं है ना। नॉलेज सॉरी जील विदाउट नॉलेज। उत्साह के ज्ञान के बिना उत्साह में करते समय गड़बड़ी हो जाता है। तो इसलिए कलिसिया का हर एक कार्यक्रम कलिसिया के नेतृत्व के जानकारी और एसोसिएशन में होना है। बस ठीक है, उतना बोल के मैं उसको समाप्त करना चाहता हूं। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं। हमें समझना यह है, देयर इज नो पर्सनल मीटिंग, नो प्राइवेट गैदरिंग। एवरी गैदरिंग इज फॉर द एनकरेजमेंट एंड बेनिफिट ऑफ द लोकल असेंबली। इसलिए सबको उसमें शामिल होना अवश्य है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टर्स मीटिंग में सब मैन नहीं आ सकता, लेकिन उनका जानकारी चाहिए। हमारे बीच में सिस्टर्स मीटिंग होता है, कौन आता है कौन नहीं आता है, क्या होता है, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग। हमें प्रार्थना करना है, हमें उसके बारे में जानकारी लेना है। हमें संडे स्कूल है, हमें जानकारी कौन, हम जाता नहीं, हम संडे स्कूल में नहीं बैठता, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए संडे स्कूल में कौन आते हैं, कौन सीखते हैं, कौन नहीं सीखता है। और ऐसा और कुछ स्पेशल मीटिंग, कौन आते हैं कौन है। तो हमारा सबका पार्टिसिपेशन में सब गैदरिंग होना चाहिए, बिकॉज द एंटायर असेंबली प्रोग्राम इज फॉर द एंटायर असेंबली। सबका प्रार्थना पूर्वक सहयोग उसमें जरूरी है। जैसा इब्रानी की पत्री में पढ़ता भी है ना, आप पढ़ा है। इब्रानी की पत्री में लिखने वाला कहते हैं, जैसा कई लोग करते हैं वैसा नहीं करना, कलिसिया के कार्यक्रमों को छोड़ना नहीं। 10:25 मैं पढ़ता आपके लिए। ऐसा लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देख और भी अधिक इन बातों को किया करो। जैसा दिन अंतिम दिन है, बुरा दिन है, हमें कलिसिया के सारे कार्यक्रमों में प्रार्थना के साथ आना है। तो मेरा सिखाने का सारांश क्या है, ये सवाल का?
As much as possible, all should attend all the programs. There is no special group or program planned by the leadership for the benefit of the assembly. Special programs for special people may be arranged by the assembly leaders. No unauthorized private gatherings. And all the programs is for God's glory and for the benefit of God's people. ये we need to make sure. तो प्रभु सहायता करे। तो हम आगे बढ़ने के पहले एक्ट्स 2:42 से हम आगे जाने के पहले इस क्वेश्चन को भी मैंने सोचा कि हम आंसर दे के आगे बढ़ेंगे। यदि आपको इस विषय पर और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 10 सेकंड मैं आपके लिए देता हूं। ओके, लगता है आपको और क्वेश्चंस नहीं है। हमारा न्यू क्या बोलता है क्वेश्चन आंसर सेक्शन में या ग्रुप में सबसे अंतिम सवाल का जवाब देके मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे सामने थोड़ा सा समय है। वो अंतिम क्वेश्चन क्या था? अंतिम क्वेश्चन जल्दी मैं आपके सामने बोलूंगा। वो ये है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सवाल से ही जिंदगी होता है, सवाल से जवाब मिलता है और जवाब से जिंदगी भी होता है। क्वेश्चन ये है जो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 13वां पद के आधार पर, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 13वां पद, वहां क्या लिखा है? समुद्र ने, क्या 13 पद, समुद्र ने उन मृतकों को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने अपने मृतक दे दिया। उनमें से प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया। तो ये वचन कोट करने के बाद सवाल ये है, हमारा न्याय हमारे कामों के अनुसार होगा क्या? हमारा न्याय हमारे कामों के अनुसार होगा क्या? मतलब हमारा जजमेंट हमारे इट विल बी बेस्ड ऑन आवर वर्क्स और नॉट। तो हमें समझने की सवाल जिसने किया उसका मैं अप्रिशिएट करता हूं, अनुमोदन करता हूं, अच्छा है। और ये समझने की पहली बात यह है, यहाँ जो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में जो न्याय की बात कहते हैं वो 11 पद से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उससे देखा जो उस पर बैठा था। ये श्वेत सिंहासन के सामने जो न्याय है वो न्याय उद्धार पाया हुआ विश्वासी के लिए नहीं है। यह हमें सबसे पहले समझना चाहिए। श्वेत सिंहासन के सामने जो न्याय होता है वो वो जो सिंहासन, सॉरी द व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं, वो विश्वासी के लिए नहीं है, अविश्वासी के लिए है। हर एक प्रकार के, उधर लिखा है ना, मृत्यु और लोक, सॉरी, हाँ 14 पढ़ता हूं मैं। एक्चुअली 14 नहीं, 12 में, मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन का पुस्तक है। उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया। 14, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में फेंका दिया गया। तो ये अविश्वासियों के ऊपर आने वाला अंतिम जजमेंट के ऊपर रूप में हम समझते हैं। इसमें विश्वासी को भाग नहीं। तो यहां लिखा है अपने कामों के अनुसार। वो कामों को पूरी पूरी बातों को जांचेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका नाम
जीवन के पुस्तक में पाया नहीं, उद्धार नहीं पाया, प्रभु का नहीं। ठीक है, लेकिन प्रभु के लोगों का न्याय जो है वो अलग बात है। वो दूसरी कुरिन्ती उसका 5 का 10 में हम लोग पढ़ता है। दूसरी कुरिन्ती 5वां अध्याय उसका 10वां पद में, क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के समक्ष उपस्थित होना आवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किया। उद्धार पाया हुआ हर एक विश्वासी को एक दिन यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होना है कि हमारे कार्यक्रमों को जांचे। ये कौन सा कार्यक्रम है? प्रभु के नाम में किया हुआ कार्यक्रम। अब प्रभु के नाम में किया हुआ सेवकाई, हम मसीही बनने के बाद प्रभु के लिए क्या किया क्या नहीं किया उसको जांचेगा। उसका वर्णन 1 कुरिन्ती 3 अध्याय में लिखा है, 15वां पद में। 15 के ऊपर से है, वो तो लिखा है 12 से, यदि कोई मनुष्य इस नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, इतना मेटाफोरिकली कहते हैं लेकिन आइडिया मिलता है, काठ या घास फूस का निर्माण करे तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा। वो दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वो दिन अग्नि के साथ प्रकट किया जाएगा और वो अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगी। यदि किसी मनुष्य का निर्मित कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा तो उसे प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, परंतु वो स्वयं बच जाएगा, फिर भी मानो आग से जलते जलते। तो विश्वासियों का जो कार्यक्रम कार्यों को जांचेगा, मतलब उनका सेवकाई को जांचेगा। प्रभु के नाम में हमने जो भी सेवा किया, जो भी कार्य किया, वो उधर परखेगा। यदि वो जल गया तो नुकसान हो गया, यदि नहीं जलेगा तो प्रतिफल देगा। तो प्रतिफल देने के लिए विश्वासियों को प्रभु के सामने, प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े होना है, प्रतिफल पाने के लिए, दंड पाने के लिए नहीं। अभी आप पूछेगा पाप किया तो पाप इधर ही हो जाएगा, पाप का फैसला, पाप का फैसला इधर ही होगा। वो तो हम पिछले हफ्ते हमारा संडे का क्लास का बाकी पढ़ा है, उधर हम विचार करेगा। विश्वासियों का पाप, जो भी विश्वासी के जीवन में पाप है उसका समाधान इधर ही होता है। वो 1 कुरिन्ती 11 में बढ़ता है। प्रभु के उपस्थिति में हमें खड़े होकर प्रतिफल मिलेगा या प्रतिफल नहीं मिलेगा। हम जो सोचकर जाते हैं मिलेगा प्रतिफल, वो जांचते समय जल गया तो कुछ नहीं मिलेगा, तो भी आत्मा बच जाएगा, मानो आग में से होकर। तो ये है उसका मतलब, हमें जो समझने के लिए। अब एक और सवाल वो जो बहन ने पूछा था, वो है प्रकाशित वाक्य 14 का 13। वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा कठिन बात नहीं समझने के लिए, इसलिए मैं 1 मिनट में वो भी लेके बोल के वो भी समाप्त करता हूँ। 13वां पद में जो कहते हैं, फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द वो ये कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उसके साथ जाएंगे। तो क्वेश्चन जिसने किया उसने ऐसा पूछा, ये वचन किन लोगों के विषय में है? ये वचन उन लोगों के विषय में है जो महा ट्रिबुलेशन के समय के विश्वासी लोग, उनके विषय में है बात, सच्चाई में। तो भी ये वचन हमेशा के लिए सही है, क्योंकि वो कैसा लिखा है, जो प्रभु में मरते हैं धन्य है। जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं, क्योंकि उसको विश्राम करने का पाने का मौका मिलता है। इसलिए आज भी हम ये पढ़ते हैं, पढ़कर तसल्ली पाते हैं, प्रभु में जो मर गया सो गया वो धन्य है, क्योंकि उनका दुनिया का कष्ट और परेशानी से बच गया। लेकिन असली में ये वचन जो महासंकट के समय के विश्वासियों के संबंध में लिखा है, उसके ऊपर के पदों में
जो अविश्वासी के ऊपर आने वाला प्रकोप और दंड की बात लिखा है। और उसके साथ साथ कॉन्ट्रास्ट के रूप में कहते हैं, लेकिन प्रभु में जो मरते हैं वे धन्य हैं, उनके ऊपर प्रकोप नहीं, दंड नहीं, बल्कि वो विश्राम पाएंगे और उनको उनके कार्य उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो मेरी आशा है ये जो सवाल जो दो तीन सवाल का मैं जवाब दिया वो आपको मतलब सेटिस्फाइड है, आपको समाधान मिला या कुछ और शक नहीं है? यदि शक है तो आपको पूछने की आजादी जरूर है। तो भी मैं भाई डेनी से विनती करता हूँ कि ज्यादा आप वेट ना करें, आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम में।